सर मॉड्यूल वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे, एक भी नहीं बना रवि बेटा। कुछ सवाल अटकेंगे, आप चाहे कहीं से भी पढ़ लें, कैसे भी पढ़ लें, कुछ सवाल हमेशा अटकेंगे क्योंकि कुछ सवाल अच्छे हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, जो सवाल नहीं हो रहे हैं उनमें भी एक बार टॉपिक खत्म, दैट मीन सारी लॉजिकल चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, कैसे यूज हो रही है जरा एनालाइज करिए और सीखिए सवाल से। कुछ बच्चों को यह लगता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एग्जाम है, मेरा नहीं हुआ तो मैं डिप्रेशन पे ही जाऊंगा, क्योंकि एग्जाम के बाद तो डिप्रेशन ही होना चाहिए सभी को, यही बच्चे समझते। ठीक है, क्लियर। कई बच्चों को क्या लगता है कि सवाल नहीं हुआ तो सवाल नहीं होने के बाद एक काम करना होता है, सभी बच्चों को डिप्रेशन में जाना होता है। अब अगर किसी बच्चे का सवाल नहीं हुआ और तुम्हें खुश दिख रहा है तो ये तो पागल है भैया, डिप्रेशन होना चाहिए। ये कहां से सीख रहे हो भाई? सवाल नहीं हुआ तो उसको सीख, ठीक है, सारी लॉजिकल चीजें। भाई मॉड्यूल का एक भी सवाल नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई कुछ सवाल तो हमेशा तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहेंगे ना। आज हो जाए कल तू भूल जाएगा, एक महीने बाद भूल जाएगा, तो तू रोता ही रहेगा क्या? रोंदड़ू पैदा हुआ है क्या? है? देखो अब एक कह रहा मॉड्यूल करने का टाइम ही नहीं मिलता, एक ने करे उसके 4 सवाल नहीं हुए तो वो डिप्रेशन में आ रहा है, एक ने करे ही नहीं वो अलग डिप्रेशन। भाई मैं भी तो एक इंसान हूं ना, कितनों को समझाऊंगा भाई। हाँ भाई देखो, आप सभी लोग ड्रॉपर्स में हो, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, ड्रॉपर को पढ़ाने का एक बेनिफिट भी है और एक नुकसान भी है। नुकसान मैं आप सभी लोगों का पहले बोल दे रहा हूं। नुकसान, आप ड्रॉपर बच्चे का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, कुछ तो जानते हैं हम, और जब कुछ जानते हो ना, तो जब टीचर पढ़ा रहा होता है आपका फुल कंसंट्रेशन होता ही नहीं है। बहुत ही कम ऐसे ड्रॉपर के बच्चे होते हैं जो अपना माइंड बिल्कुल खाली करके आते हैं, ओपन माइंड से आते हैं, जो टीचर बता रहा है भले ही छोटी सी बात बता रहा है, रियलिटी बता रहा हूं मैं ड्रॉपर्स के साथ की इशू ये है। आप छोटी चीजों के टीचर के लिए इसलिए निग्लेक्ट कर देते हो कि ये तो मुझे पता थी। बेटा नहीं पता है, तू मान ले इस बात को, और उन छोटी छोटी चीजों को ही जोड़ के बड़ी चीजें बना रहा होता है टीचर, तब तेरे को बड़ी चीज नहीं समझ आती है और फिर तेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। प्रॉब्लम है ये तुम्हारे साथ। जब टीचर पढ़ाए तो खुले दिमाग के साथ बैच में आओ, ठीक है। अगर आपके अंदर हल्का सा भी ये घमंड है मेरे को ये आता है, तो प्लीज बेटा मैं कह रहा हूं फिर बैच क्यों ले लिया आपने? अगर आपको एक परफेक्ट तैयारी चाहिए तो भाई परफेक्ट एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए हमें, कि जो मैं चीज बोल रहा हूं उसको तमीज से सुनो, ध्यान से सुनो, समझ रहे हो? हाँ। ले अब आधों को मॉड्यूल ही नहीं है। देख भाई, तेरा एक बेनिफिट पार्ट भी है। बेनिफिट पार्ट ये है कि तेरे को कुछ आता है, यही तेरा नेगेटिव है, यही तेरा बेनिफिट है, ठीक है। आता है इसका मतलब ये है कि तेरे को ये एक्सपीरियंस है कि सवाल कई बार पूरा पढ़ने के बाद नहीं बनते हैं, लोड नहीं लेना है। पिछले 2 साल में जो गलतियां हुई हैं वो यही हुई हैं कि मैंने अपने आप को जबरदस्ती हाइपर टेंशन मोड में डाल लिया कि सवाल नहीं हुआ तो मैं रोने पीटने लग गया, आगे की तैयारी छोड़ दी, बैकलॉग हो गया, ये वो। इस पचड़े में ना पड़ के चुपचाप हमें तैयारी करनी है भाई, टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन समझा दीजिए, भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है। देख मैं तेरे को स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता, क्वेश्चन तेरे को एग्जाम में इसी फॉर्म में मिलेगा। अब तू कह रहा है सर क्वेश्चन भी समझा दो, क्वेश्चन सॉल्व भी आप करो, इक्वेशन भी आप लिखो, आंसर भी आपने। अब भाई तू क्या करेगा छपोड़े, क्या करेगा तू? है सिर्फ नोट्स बना रहा, बाद में बेच के पैसे कमाएगा? रीड कर सवाल को, एक बार फाइट मार के आ,